ओम शांति। यज्ञ के आदि जिन्होंने अपनी त्याग और तपस्या से इस यज्ञ को सींचा है, ऐसे हमारे वरिष्ठ भाई जी राजू भाई जी हमारे बीच पधारे हैं। तहे दिल से आपका बारंबार स्वागत है, स्वागत है। ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, वरदान भूमि मधुबन की खुशबू लेकर बीच पधारे हैं राज ऋषि तपस्वी मूर्त श्रद्धे राजू भाई जी। तहे दिल से बारंबार स्वागत है, स्वागत है। और आपके साथ ललित भाई भी हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। तो आइए आज के इन अनमोल पलों के लिए, इस सौभाग्यशाली अवसर के लिए हम प्यारे बाप दादा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें और श्रद्धेय भाई जी की वरदानी दृष्टि से भरपूर होते हैं। तो अभी बहुत सुंदर गीत बजेगा और हम दृष्टि लाभ लेते हुए स्वयं को शक्तियों से भरपूर करेंगे। हमने प्यार हो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती, मगर कैसे कहीं उसको जुबां भी गा नहीं सकती। हमने प्यार हो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। किसी से भी कभी की जा नहीं सकती। हमने प्यार हो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। बिना प्रभु के दिए दौलत ये पाई जा नहीं सकती। हमने प्यार हो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। बरखा की फुहार और मीठी मीठी बयार के साथ इस सावन के महीने में हर आत्मा को उमंग उत्साह के पंखों से उड़ाने, बाप समान संपन्न फरिश्ता बनाने, हम सब के बीच शिव बाबा के कोहिनूर तपस्वी मूर्त यज्ञ के आधार स्तंभ श्रद्धे राजू भाई जी पधारे हैं। दुर्ग की इस रूहानी बगिया में आपका तहे दिल से बारंबार स्वागत है, वंदन है। ऐसे तपस्वी मूर्त वरिष्ठ भाई जी का गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगे।
तूफान को कश्ती के सैलाब मिल गए, तूफान को कश्ती के सैलाब मिल गए, रेगिस्तान को जैसे गुलाब मिल गए, रेगिस्तान को जैसे गुलाब मिल गए, आए जो आप मानो खुदा ही मिल गए, आए जो आप मानो खुदा ही मिल गए, हम दुर्ग निवासियों के तो भाग्य ही खिल गए, भाग्य ही खिल गए। डॉक्टर निर्मला गुप्ता जी सभा में बैठे हो तो आप आ जाएंगे। क्या कहना मिले हम आज की ये सुबह खुशियों का सूरज लेकर के उदित हुई है और हरेक के चेहरे से वो असीम खुशी झलक रही है और आप सबके चेहरों को देखकर ऐसा लगता है मानो इस जहान की खुशियाँ इस आनंद सरोवर के कमला दीदी जी सभागृह में समा गई है। तो अपनी इन्हीं खुशियों का इजहार करने के लिए एक बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए कुमारियाँ हमारे बीच पहुँच रही है। तो उन कुमारियों का हम स्वागत करते हैं तालियां बजा करके। ईश्वर के सिर के ताज है, नैनों के नूर है, ईश्वर के सिर के ताज है, नैनों के नूर है, नमन करते हम आप फरिश्तों का, जिन्हें खुदा भी करते जी हजूर है। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। आपका ही था सबको इंतजार, आपका ही था सबको इंतजार, आपके लिए सब थे बेकरार। हवाएं घटाएं फिजाएं, बागों में फूलों ने झूलों ने ली झूम के अंगड़ाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। न्यारे नजारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं,
ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। आ जाओ, जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएंगे हम सब। आदरणीय भाई जी बाल्यकाल से ही बाबा के इस यज्ञ में है और आपने साकार बाबा, मम्मा और हमारी सब दादियों की बहुत पालना ली हुई है और उनके चरित्रों को बेहद नज़दीक से आपने देखा हुआ है। तो आप सोचिए कि हम सब वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनके माध्यम से आज स्वयं बाप दादा हमारी पालना कर रहे हैं। और अभी दीदी मनमोहिनी जी का मास चल रहा है, तो ऐसे मास में भाई जी का आना इससे साबित होता कि प्यारे बाप दादा का हम सबसे कितना प्यार है, जो ऐसे यज्ञ की महान आत्मा आदि रत्न के द्वारा बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपनी बाप समान संपन्न और संपूर्णता की मंजिल तक पहुंच सके। और अभी ये प्रोग्राम जो दुर्ग को मिला है, ये अचानक का ही मिला हुआ प्रोग्राम है। आप सब जानते हैं ना, अभी 3-4 दिन पहले ही सूचना मिली और सब भाई बहनें इतने खुश हो गए, कहने लगे छत्तीसगढ़ तक भाई जी आए और हम तक न पहुँचे तो हम सब सोच ही रहे थे। तो बाबा तक हमारा संकल्प पहुँच गया और बाबा ने बड़ों के द्वारा उस संकल्प को पूरा किया। तो हमारे जोन के बड़ों का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और अभी हम सब की अलौकिक पालना के निमित्त आदरणीय रीटा दीदी जी, आपसे हम निवेदन करेंगे कि अपने शब्दों के द्वारा श्रद्धेय भाई जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय रीटा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा की असीम कृपा कहीं, आशीर्वाद कहीं या प्यार कहीं, जो आदरणीय भाई जी, आदरणीय राजू भाई जी, हम सब की जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन है मुरली, भोजन है मुरली, जिसके बिना हम सब बीके 1 मिनट भी रह नहीं सकते। तो जिस मुरली में हम जब से ज्ञान में आए, तो हम बाबा को बोलते थे कि बाबा इतना सुंदर प्रश्न उत्तर, इतना सुंदर वरदान, क्योंकि नए नए थे तो हम मन ही मन सोचते थे आखिर ये कौन करते हैं। तो फिर आदरणीय कमला दीदी जी ने बताया कि रीटा,
ये जो प्रश्न उत्तर है, वरदान स्लोगन है, ये मधुबन के राजू भाई जी निकालते। तो एकदम हम गदगद हो गए। फिर 92 में जब पहली बार मधुबन गई और आदरणीय राजू भाई जी की क्लास हम ओम शांति भवन में सुनी, तो दिल एकदम भर आया श्रद्धा और भावना से। और आपकी गंभीरता, आपका वो जो स्नेह है और बाप दादा और दादियों के प्रति पूरा स्नेह और मुरली के प्रति सारी मुरलियाँ आपको याद रहती हैं। साकार तो क्या, अव्यक्त वाणियाँ। कौन सा वर्ष है, 69 में बाबा क्या बोले 21 जनवरी, तो कब बाबा ने किस समय कौन सी सीजन में कहा। इतनी वरदानी आत्मा। हम आपकी मुरली के अनुभव वाली क्लास कम से कम 1000 बार सुने होंगे पूरे वीक के लाइफ में, और जितनी बार सुनते हैं मन भरता ही नहीं। और ऐसी महान हस्ती इस आनंद सरोवर के इस बड़े बाबा के हॉल में आज प्रथम पदरामणि है। तो ऐसी महान हस्ती का बहुत दिल से नमन है और आपका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ हमारे दाहिनी ओर आप देख रहे हैं ललित भाई, वो भी इंदौर जोन के ही हैं, इंदौर से ही हैं। आदरणीय भाई जी के साथ आप पधारे हैं सेवा के लिए और आनंद सरोवर देखने के लिए। तो ललित भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। बाकी भाई जी की तो हम महिमा करेंगे तो शब्द कम हो जाएंगे, सूरज के सामने दीपक दिखाना हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा महिमा नहीं करके भाई जी को ही ये माइक देंगे। और रूपाली बहन और आप सभी पूरे दुर्ग के अनेक स्थानों से पधारे हुए प्यारे लाडले बाबा के लाडले बच्चों का भी दिल से स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। रीटा दीदी जी का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं जहान के नूर, परमात्मा के नूरे रत्न, परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त श्रद्धेय तपस्वी राजू भाई जी। यूं तो आपके व्यक्तित्व को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी हमारे कुछ नए भाई बहनों के लिए हम परिचय देना चाहेंगे। राजू भाई जी का जन्म कानपुर के पास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के आध्यात्मिक परिवार में हुआ। आप बहुत छोटी उम्र में ही ज्ञान में आए और सिर्फ 16 वर्ष की आयु में 1972 में आप मधुबन महायज्ञ में समर्पित हो गए। आपने बाबा की सेवा अर्थ सिंधी भाषा सीखकर सन 1976 से हिंदी मुरली टाइप करने की सेवा शुरू की। और जैसा कि रीटा दीदी ने बताया ना कि मुरली में जो क्वेश्चन आंसर है, सार है, वरदान स्लोगन है, उसकी सेटिंग आप ही करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अच्छी तरह स्टडी करके आप प्रतिदिन हम सब के लिए मक्खन निकालते हैं और वो मक्खन हम सब ब्रह्मावत्सों को शक्तिशाली बना रहा है। तो इसके लिए आदरणीय भाई जी का पुनः एक बार दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और जो भी प्रतिमास पत्र पुष्प आता है, अव्यक्त इशारे आते हैं, वो सब भाई जी ही तैयार करते हैं। व्यक्त और अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करके आपको अव्यक्त बाप दादा से विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है। अव्यक्त बाप दादा के सामने मुरली श्रवण के साथ साथ टाइप करके, यानी बाबा की मुरली चल रही है और भाई जी साथ साथ उसको टाइप कर रहे हैं और फट से विश्व के कोने कोने में उस मुरली को पहुंचाने का आपका विशेष योगदान रहा है।
और हम सब जानते हैं ना, जब बाप दादा से हम सम्मुख सुनते थे, 1 घंटे बाद ही वो मुरली का प्रिंट हम सबके हाथों में आ जाता था। तो इतनी बेहद की सेवा बाबा आपके द्वारा कराते हैं। और आप एक लेखक भी है, लेखक, और आपने ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती जैसी अनेकों पुस्तकें आपने लिखी है। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप उपाध्यक्ष हैं। शाश्वत यौगिक खेती योजना और ग्राम दत्तक योजना जैसी सेवाओं के भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप राष्ट्रीय स्तर के अभियानों का कुशल संचालन कर रहे हैं। आपके द्वारा किया गया टॉक शो अनमोल रतन प्रतिदिन पीस ऑफ माइंड चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। आपने विश्व के 5 महाद्वीपों के विभिन्न देशों की यात्रा करके अध्यात्म की अलग जगाई है। और सबसे विशेष बात कि आप दादियों के इतना समीप संबंध में रहे हुए हैं कि दादियों का सेंटर्स के प्रति कोई समस्या को लेकर या किसी बात को लेकर जो भी पत्र व्यवहार होता है वो शुरू से हमारे आदरणीय राजू भाई जी के थ्रू ही होता है। तो आप सोचिए कि बाप दादा के और दादियों के आप कितने विश्वास पात्र हैं। तो ऐसे अनुभवों की खान, लाइट हाउस श्रद्धेय राजू भाई जी जो मास्टर ज्ञान सागर बन चुके हैं, तो ऐसे भाई जी आज हमारे बीच है। तो आपसे अनुरोध करेंगे दुर्ग की इस फुलवारी पर अपनी ज्ञान वर्षा करके हम सबको अनुग्रहित करेंगे। पर आपके लिए कुछ चंद पंक्तियां हम कहना चाहेंगे। बाबा ने आप पर इतना विश्वास जताया, बाबा ने आप पर इतना विश्वास जताया कि अपनी वाणी को लिखने का आपको निमित्त बनाया। बाबा के इस विश्वास को भाई जी ने भी दिल से निभाया। बाबा के इस विश्वास को भाई जी ने भी दिल से निभाया और दशकों तक सेवाओं का दीप जगाया। बाबा की वाणी को सार से सजाया, बाबा की वाणी को सार से सजाया, बाबा के वरदानों की खुशबू से सबका जीवन महकाया। दादियों की दुआएं पाकर आपने अपने जीवन को ऐसा आदर्श बनाया, अपने जीवन को ऐसा आदर्श बनाया जो हर ब्रह्मावत्स के लिए पथ प्रदर्शक कहलाया, जो हर ब्रह्मावत्स के लिए पथ प्रदर्शक कहलाया। स्वरूप जितना गंभीर नजर आया, स्वरूप जितना गंभीर नजर आया, वाणी में उतनी ही रमणीकता को पाया, वाणी में उतनी ही रमणीकता को पाया। आपका संपूर्ण जीवन ही ईश्वरीय दर्पण कहलाया, आपका संपूर्ण जीवन ही ईश्वरीय दर्पण कहलाया। तो आइए अब श्रद्धेय भाई जी के मुखारविंद से हम सब पर ज्ञान वर्षा होगी। तो इन रत्नों को हम अपनी बुद्धि रूपी झोली में बहुत एकाग्रता के साथ ग्रहण करेंगे। श्रद्धेय राजू भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा की कमाल गाएं या आप सबकी संगम युग पर मीठे बाबा ने जो ये फुलवाड़ी रची है, बनाई है, ये सबसे न्यारी और निराली है। चारों तरफ विशेष करके छत्तीसगढ़ की फुलवाड़ी को जब मैं देखता हूँ, कितने बाबा के बच्चे लगन में मगन रहने वाले, शायद देवताओं को बाबा ने इधर ही उतार दिया। छत्तीसगढ़ में बहुत से बाबा के बच्चे बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की आज्ञाओं पर चलते हैं, श्रीमत का पालन करते हैं और एक से एक सुंदर रिट्रीट सेंटर कहें, बड़े बड़े भवन सभी ने अपने तन मन धन अपनी विशेषताओं से तैयार किए हैं। कई बार मेरा दुर्ग में आना हुआ है, 3-4 बार हुआ है। जब आते हैं तो कुछ नया ही देखने को मिलता है।
तो सुंदर आनंद सरोवर आनंद की अनुभूति तो कराता ही है ना। आप सबको आनंद की अनुभूति होती है ना यहाँ आते। और गांव-गांव में इतनी पाठशालाएं खोलना, इतने भाई बहनों को तैयार करना, उन्हें योग्य और योगी बनाना, ये सब हमारी बहनों की कमाल है। बाबा की तो है ही, लेकिन मेहनत तो प्रैक्टिकल में सुबह शाम दिन रात भाग दौड़ करके अपने त्याग से, अपनी तपस्या से इतने सब बाबा के बच्चों को देवता बनाने के लायक बना दिया। तो सबसे ज़्यादा तो शुक्रिया किसका? बाबा के साथ साथ हमारी इन पवित्र बहनों का, कन्याओं का, जिन्हों के दिल में बाबा रहता है। बाबा 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 की सेवा। शायद बाबा की नज़र इसीलिए संस्था की स्थापना के समय बहनों पर पड़ी। उनकी विशेषताओं को भगवान ने देखा, देखते ही वंदे मातरम कह करके सारी भागदौड़ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाएं बहनों के हाथ में समर्पित कर दी। छोटी छोटी कुमारियाँ 16 साल 17 साल की उम्र में बाबा के पास आई, जो हम अभी मम्मा कहते हैं, दादी कहते हैं, दीदी कहते हैं। ये सब बहुत छोटी उम्र में आई और आकर के बाबा को पहचाना और बाबा के कार्य में समर्पित हो गई। कैसे बाबा को प्रत्यक्ष किया साकार में। जब ब्रह्मा बाबा थे तो ये लोगों को पता नहीं चलता था कि ये बहनों की संस्था है, क्योंकि बाबा उनके ऊपर गाइड कर रहे थे, मार्गदर्शन दे रहे थे। लेकिन जब बाबा ने शरीर छोड़ा, व्यक्त हुए, तो लोगों के अंदर आया कि देखें अब ये संस्था कैसे चलती है, ये बहनें कैसे चलाती हैं। लेकिन बहनों ने वो कमाल करके दिखाई जो आज तक विश्व में किसी ने नहीं कर पाई। '69 में 18 जनवरी के दिन बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में हाथ दिया, अपनी सब शक्तियाँ विल की, अव्यक्त वतनवासी बने। और दीदी और दादी, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाश मणि, ये दोनों की एक जोड़ी बनाई। ज्ञान का, सेवाओं का, यज्ञ की जवाबदारियों का कलश इनके सिर पर रखा। और इन दोनों बहनों ने सारे परिवार को एकता के सूत्र में बांधा, सबको एक किया, सबको अपने से भी आगे रखा, सबको सम्मान दिया और इतना सुंदर संगठन तैयार किया। भाइयों को भी साथ लिया। यज्ञ की जो सेवाओं का विस्तार हुआ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के समय बाबा जो कहते थे, बच्चे तुम्हारे गली गली में सेंटर खुलेंगे, कोने कोने में सेंटर होंगे, देश विदेश में संस्था जाएगी, बाबा के समय नहीं गई थी। लेकिन बाबा का अव्यक्त होना और दादियों के अंदर वही लक्ष्य, वही उमंग कि जो कुछ साकार में बाबा ने कहा है वो हमें करके दिखाना है। दीदी, दादी और बाबा का रथ बनी गुलजार दादी। ये त्रिमूर्ति थी उस समय मधुबन में, जब मैं आया हूँ 71 में।
बाबा 69 में अव्यक्त हुए और अव्यक्त होने के बाद दीदी दादी ने इस यज्ञ का विस्तार करने के लिए समर्पित कराना शुरू किया भाई बहनों को। हमारे सामने केवल 15-20 भाई थे और मधुबन में बहनों को रहने की छुट्टी नहीं थी, सेवा पर भेज देते थे बाबा। केवल बूढ़ी बूढ़ी जो बुजुर्ग माताएं आई थी कराची से, वही घर में थी। बाबा उनकी पालना भी कर रहे थे और जो भाई बहनें आए समर्पित हुए वो सब कर्मणा सेवाएं करेंगे, कोई और सेवाएं नहीं थी। तो जब मैं समर्पित हुआ तो देखा कि बाबा की पालना से पली हुई ये दादियाँ, ये माताएं, जिनके दिल में बहुत जिगरी बाबा से प्यार, बाबा की मुरली से बहुत प्यार, इतनी बड़ी उम्र में भी कोई भी बाबा की मुरली मिस नहीं करते थे। तो हमने सोचा कि मैं क्यों नहीं मुरली टाइप करना ही सीख लूँ। मधुबन में आया तो स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ते पढ़ते आ गया। तो जब मैंने कहा मुझे टाइप सिखा दो, तो टाइप राइटर केवल एक ही थी और वो जो भाई टाइप करता था उसको डायरेक्शन था कि कोई को इसमें हाथ नहीं लगाने देना, क्योंकि अगर ये टाइप खराब हो जाएगी तो मुरली बंद हो जाएगी। वरना ठीक कराने के लिए मैकेनिक चाहिए, कहाँ ले जाएंगे, माउंट आबू में तो मैकेनिक मिलते नहीं। तो जब मैंने कहा कि मुझे टाइप सीखने का संकल्प है, तो भाई की दिल तो थी मैं सिखा दूं, क्योंकि अकेला था, बेचारे को छुट्टी नहीं मिलती थी, सारा टाइम बिजी रहता था। तो उसने दीदी दादी से पूछा कि ये भाई यूपी से है, बहुत अच्छी इसकी हिंदी है और इसको हम टाइप सिखा दें। तो दीदी ने कहा टाइप क्या करेगा सीख करके, सब कुछ तो सिंधी में है, पहले सिंधी सीखेगा वो, अगर सिंधी सीखेगा तो फिर टाइप बाद में सिखाना। अब हमारे लिए थोड़ी मेहनत थी सिंधी की। हमारी सिंधी बहनों को आती है सिंधी? रीटा आती है तुमको? सिंधी आती है? पढ़ती हो मुरली? इनको बोलना आता है, पढ़ना नहीं आता, और हमको पढ़ना आता है, बोलना नहीं आता। तो हमने पढ़ना लिखना सब सीखा, लेकिन वो भाषा सिंधी नहीं है, भाषा हिंदी ही है, लिपि सिंधी है। तो लिपि सीखने में हमें टाइम नहीं लगा। 8-10 दिन में हमने दादा विश्वरतन के साथ बैठ के का खा गा ही लिखा, लेकिन वो सिंधी में, जैसे उर्दू लिखते हैं ना, ऐसे उर्दू की तरह। उर्दू और सिंधी में ज़्यादा अंतर नहीं है, हम उर्दू भी पढ़ लेते हैं, सिंधी भी पढ़ लेते हैं। तो दादियों के पत्र, बाबा का संदेश, बाबा की मुरलियाँ सब सिंधी में, ऐसे लिपि वही थी। पढ़ती थी दादियाँ हिंदी, लगती ऐसा लगता था हिंदी में सुना रही हैं, लेकिन उनके हाथ में जो मुरली होती है वो सिंधी लैंग्वेज में। तो सीखने के बाद टाइप सीख लिया। टाइप सीखने के बाद धीरे धीरे दीदी दादी के साथ रहने का, बैठने का, क्योंकि सारी बाबा की जितनी जवाबदारियाँ थीं, लिखने की, पत्रों के जवाब देने की, बहुत सारे सेंटर्स खुलते थे और दादियाँ जहाँ जाती थी समाचार देती थी, पत्र भेजती थी, कोई प्रॉब्लम आती थी तो भी लिखती थी। तो दीदी दादी ने बाबा के बाद सभी पत्रों का जवाब देना शुरू किया। कोई भी पत्र छूटना नहीं, जितनी पोस्ट आए सब पढ़ना, सबका जवाब देना। तो उनके साथ फिर हमें सहयोग करने का चांस मिला। कर्मणा सेवाएं तो थी, धोबी घाट भी था, सफाई कमरों की थी, मजदूर नहीं थे मधुबन में कोई, भोजन भी बनाना लकड़ियों पर, चूल्हे। आजकल तो सब सिस्टम अलग हो गई, गैस आ गई, स्टीम सिस्टम आ गया। उस समय तो सब चूल्हे पर ही, लकड़ी पर ही था, कोयले पर। तो सब करते थे, लेकिन ये साइट का काम
सीख लिया और दादियों के साथ बैठना उठना सीख करके सब कुछ करने लगा। जब 77 में पूरी डिपार्टमेंट मिली, हाथ में आई मुरली की, तो दादी जी मुरली जैसे कहते हैं ना, जब श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़ करके अपने कार्य क्षेत्र के लिए गोकुल से मथुरा आने लगे, गोकुल में पालना हुई ना उनकी दिखाते हैं, लेकिन उनको तो अपना कार्य करना था, मथुरा में कंस वध करना था। तो जब गोकुल से मथुरा आने लगे तो गोपियों ने जिद की कि तुम नहीं जा सकते हो छोड़ के हमें, अगर जाना ही है तो राधा ने क्या किया, उनके रथ के आगे लेट गई। कहानी बनाई भागवत के अंदर कि जाना है तो तुम भले जाओ, लेकिन ये मुरली मुझे दे के जाओ। मुरली की दीवानी थी सब गोपियाँ। वो तो काठ की मुरली दिखाई है, बांस की है मुरली, लेकिन वो मुरली तो थी नहीं। वो तो हम सब जानते हैं वो ज्ञान की मुरली थी, वो महावाक्य भगवान के थे। तो जब श्री कृष्ण जाने लगे गोकुल से मथुरा, तो गोपियों ने मुरली ले ली अपने हाथ में। तो ऐसे ही जब ब्रह्मा बाबा साकार से अव्यक्त हुए तो मुरली की सेवा दादी ने ले ली, दादी प्रकाश मणि ने। और मुरली का इतना अच्छा अध्ययन, इतना अच्छी तरह से उसको क्लास के बीच में रखना, सुनाना, जो दादी जी की मुरली माना ज्ञान डांस, ऐसे डांस की तरह मुरली सुनाती थी, इतना खुश कर देती थी, क्लास के अंदर सबको नचा देती। तो दादी ने मुरली का सुनाने की सेवा बाबा के बाद तुरंत ले ली। बाबा के सामने ही बाबा ने दे दिया था। जब 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त होने वाले थे, उसके पहले सुबह सुबह दादी बाबा से मिलने गई तो देखा बाबा को बहुत ठंडी लग रही, बहुत ठंडी थी जनवरी महीने में। तो दादी ने बाबा को बोला, बाबा अभी आज आप मुरली सुनाने नहीं जाएं, आप यहीं कमरे में रहो, बहुत ठंडी है बाहर, हम जाएंगे आपकी जगह पर मुरली सुनाने। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, अच्छा बच्ची, भले भले जाओ सुनाओ। तो दादी ने पहली बार 18 जनवरी को क्लास कराया, मुरली सुनाई। और शाम को फिर बाबा ने खुद कहा कि सवेरे बाबा ने मुरली नहीं सुनाई, वे शाम को सुनाएगा, क्लास कराएगा। जल्दी जल्दी बच्चों को बुला लो। क्या पता बाबा की प्लानिंग क्या थी। सब बच्चों को बुलाया, टाइम के पहले बुला लिया, आधा घंटे 1 घंटे, और बहुत अच्छी तरह से आधा पौना घंटा मुरली सुनाई और विदाई ले ली, सबसे छुट्टी ले ली। उसके बाद जो दादी को विल पावर, विल की हाथ में हाथ दे करके दादी ने बाबा की मुरलियों को इतनी अच्छी स्टडी की, जो उनकी जो ज्ञान की लहर थी, ज्ञान की गंगा की तरह बहती थी। तो दादी प्रकाश मणि ने बाबा की मुरली की बहुत अच्छी स्टडी की। और हमें जब सेवा मिली है, मुरली डिपार्टमेंट मिली, तो डेली मुरली के तुरंत बाद दादी अपने कमरे में, अपने ऑफिस में बैठती और कहती, तुम मेरे पास आधा घंटे के लिए आओ, और इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे इसको नवीनता देनी है, क्योंकि रिपीट हो रही, रिवाइज हो रही है। इसका एसेंस लिखो, इसका प्रश्न उत्तर लिखो, इसका धारणा सार लिखो, और उसको खुद अंडरलाइन करके आते थे। ये विशेष पॉइंट है, इस पर विशेष ध्यान जाना चाहिए सबका। तो ऐसे करके दादी ने हमें बहुत प्यार से रोज की मुरली को सुनना, पढ़ना, उसमें से प्रश्न उत्तर निकालना, ऐसे दादी ने हम सबको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग लेने के बाद
फिर पत्रों का इतना काम बढ़ गया, क्योंकि सेंटर्स बढ़ने लगे, देश विदेश में सेवाएं बढ़ गई। और हमारी दीदी मनमोहिनी जो सब कार्य कर रही थी, एक्यूरेट बाबा के बाद सब करती थी, वो 83 में अव्यक्त हो गई। उनका एक ही अंत समय का स्लोगन रहा, अब घर जाना है, अब घर जाना है। सब बातों से उपराम हो गई, बहुत सेवाएं की, और सबको कैसे ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में चलाना है। कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसी विल पावर थी उनकी वाणी में, उनकी दृष्टि में। लोग उनसे इतना डर जाते थे, घबरा जाते थे, जबकि वो लव और ला का बैलेंस रखती थी, प्यार भी बहुत करती थी। लेकिन अमृत वेला अगर किसी ने मिस कर दिया, अगर मुरली क्लास में नहीं आया, और दीदी खुद अमृत वेला कराती थी, दूसरे को नहीं कहती थी, खुद जाके बैठती थी गद्दी पर। उनकी नज़र जाती थी कौन बीच में उठ गया, कौन नहीं आया। थोड़ा सा परिवार, छोटा परिवार था, हिस्ट्री हाल था, और कुछ तो था नहीं मधुबन में। 50-60 भाई बहने, पार्टी 30-40 आ गए, तो अधिक से अधिक 100 लोग होंगे घर में। तो दीदी की बहुत नज़र रहती थी, बहुत अच्छी तरह से एक एक बात, धारणाओं पर ध्यान खिंचवाना, नियमों पर पक्का करना। कोई भी किसी की दृष्टिवृत्ति चंचल न हो, कोई क्रिमिनल न हो, कोई जोर से बात न करे, भोजन पर इतनी साइलेंस रहनी चाहिए। बहुत सारे कड़े कायदे थे। मुझे याद है जब पहली शिविर हुई, पहली शुरुआत हुई शिविर की 73 में, राजयोग भवन जो विज्ञान भवन के पास है, जिन्होंने देखा है, पांडव भवन गए हैं, उनको पता है। तो एक बहुत छोटी बिल्डिंग तैयार की है जिसमें 12 बेड हैं, केवल 12। और जो बिल्डिंग तैयार हुई वो योग भवन बन के तैयार हुआ। उस समय शिविर की इन्वेंशन गुजरात में हुई थी, राजयोग शिविर। तो दीदी दादी ने कहा कि हम पहले यहाँ शिविर शुरू करते हैं, राजयोग शिविर। तो गुजरात के ही भाई बहनों को बुलाया, 12 लोगों को निमंत्रण देके बुलाया गया। सभी प्रोफेसर्स आए, अधिकतर प्रिंसिपल प्रोफेसर्स पढ़े लिखे जो, और वो आए तो दीदी हम लोगों को इतना ध्यान खिंचवाती, कितना मौन में रहना है, कहीं कोई किचड़ा नहीं होना चाहिए, कहीं आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई खड़े खड़े बात नहीं करेगा, एक एक नियम पर ध्यान। क्योंकि वो मेहमान आए हैं, पहली बार इतनी सेवा शुरू हुई, 12 मेहमान आए हैं। तो जब वो आते देखते यहाँ तो बिल्कुल स्वर्ग लगा हुआ है। कोई क्या करेंगे, ध्यान देना। कोई भी ऐसा अगर ग्रहण दिखाई भी दे किसी का, तो उसको अपने अंदर नहीं लेना, देखते हुए भी नहीं देखो। और अगर देख लिया है तो फटाफट ज्ञान स्नान करो। वो तो जाके गंगा में स्नान करते हैं, तालाब में स्नान करते हैं, आप डबल ज्ञान स्नान करो, सुबह भी करो, शाम को भी करो। ज्ञान स्नान करो, दान करो। जो आपको लगता है ये मेरी कमी कमजोरी आ गई है, उसका दान करो। वैसे तो बाबा कहता है पंडित जी नहीं बनो, जो खुद में नहीं है वो दूसरों को नहीं कहो। लेकिन एक दूसरी विधि भी बताई है कि जो ग्रहण, जो कमी आपके अंदर है, अगर दूसरों को उसके बारे में कहोगे नहीं होनी चाहिए, तो पहला तो आपका कान सुनेगा, आपको लगेगा इसने अपने को जीत लिया। आप मान लो किसी को कह रहे हो भाई ये क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से ये नुकसान हो जाएगा, तो क्रोध खुद नहीं छोड़ पा रहे हो। सामने वाले ने अगर उस बात को समझ करके क्रोध को जीत लिया, छोड़ लिया, और सुनाने वाले के अंदर क्रोध है, वो आगे चला गया, लेकिन एक न एक दिन उसको महसूस होगा कि हमने जो कहा वो तो सुधर गया, हमें कब सुधरना है। तो बाबा कहता है अगर आप दूसरों को सुधार देते हो तो उसकी जो दुआएं हैं, जो उसके शुभ संकल्प हैं, उससे आपकी ग्रहचारी उतर जाए,
आपका वो ग्रहण उतर जाएगा। इसलिए ध्यान देना, हम सबको बाबा ने सेवा का एक ऐसा साधन दिया है कि हम दूसरों को अगर ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, उनको बताते हैं देवता बनने के लिए इन दिव्य गुणों की ज़रूरत है, तो हम ज्ञान दान करते हैं, गुणों का दान करते हैं, शक्तियों का दान करते हैं। आज तो बाबा ने कहा संकल्प को इंजेक्शन की तरह भरो, जमा करो और लगा दो, दान करो। संकल्प से किसी की कमजोरी को दूर करो, लेकिन जमा हो ना संकल्प शक्ति तब तो हम करेंगे। तो दान करो, स्नान करो, और ज़्यादा लगता है ग्रहचारी बड़ी है तो एक 9 रत्नों की अंगूठी पहन लो। ये नहीं पहन लेना स्थूल में जा कर के। जो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियाँ दी हैं, योग के द्वारा जो अष्ट शक्तियाँ मिली हैं, उन अष्ट शक्तियों को और 9 रत्न को जिसने ऐसा शक्तिवान बनाया है शिव बाबा ने, उसको सदा साथ रखो, अंगूठी की तरह पहन लो, भूलो नहीं। ये शक्तियाँ हमारा श्रृंगार है, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। 8 शक्तियों की, 8 धातुओं की अंगूठी और उसमें 9वां रतन शिव बाबा अगर हमारे साथ हैं, कोई भी ग्रहचारी बैठी उतर जाएगा। कहीं सहन करना पड़ेगा, कहीं सामना करना पड़ेगा, कहीं समाना पड़ेगा, और उसके सबसे पहले परखना जरूरी है, ये कैसा है, किस रूप में आया है, क्या बात चाहता है। परखना, निर्णय करना, बुद्धि को बहुत स्वच्छ साफ रखना, भी विस्तार को समेट लेना, ये जितनी शक्तियाँ हैं अगर वो हमारे साथ साथ रहती हैं तो अंदर अगर कोई ग्रहचारी बैठ गई है तो उतर जाएगा। तो वर्तमान समय हम सब बाबा के बच्चों को चेक करना चाहिए। जैसे हमारी दादियाँ, हमारे पूर्वज सब संपन्न बन अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत बन गए। अभी अंतिम घड़ियों में हम सबको भी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। इसलिए कोई भी किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखें। अपने को देखो, बाबा को देखो। सी फादर, फॉलो फादर। अगर मंजिल को पाना है तो सीधे चलना है, गलियों में नहीं भटकना। ये क्या कहता है, वो क्या करता है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, मुझे क्या करना। बाबा ने मुझे अपना बनाया ना, मेरे पर उसकी नज़र पड़ी है, वो मुझे देवता बनाना चाहता है। आज की बहुत रमणीक मुरली है। बाबा ने कहा है, बच्चे देखो मैं कितना सिक्की लदा हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे, मैं कितना सिक्की लदा हूँ। शिव बाबा जब चाहिए मेरे में प्रवेश कर लेता है, आ जाता है, अपना काम कर जाता है, सदा नहीं रहता है मेरे अंदर। एक बैल पर 2 सवारियाँ थोड़ी होंगी। बाबा तो बड़े रमणीक से सुनाता ना, ये बैल पर 2 सवारियाँ कैसे होंगी। वो आ करके सवारी करता है और अपनी बात कह के चला जाता है। उसका परमानेंट धाम परम धाम ही है। इसलिए तुम बच्चे मुझे परम धाम में याद करो, भले मैं साकार में आता हूँ। बड़ी समझने की बातें हैं ये सब। रमणीकता से इतनी गहरी बात बाबा सुना देता है। एक दिन की बात रमणीक सुना करके पूरा करूँगा, 8:30 होने वाला। बाबा मेडिटेशन हॉल में आए थे, अव्यक्त बाबा, और नियम अनुसार मधुबन में भोग लगता है भोजन का, और भोग बाबा के कमरे में लगता है। दोनों टाइम का, नाश्ते का नहीं लगता वहाँ, तो वो नाश्ते का तो वहीं बन जाता, वहीं लगा देते भंडारे में। लेकिन दोपहर का और रात्रि का जो भोजन होता है वो भोग अलग थाली में सजा के बहनें बाबा के कमरे में ले जाती हैं, वहाँ रखती हैं, 15 मिनट योग करती हैं, भोग लगा के फिर वो भोजन में मिलाया जाता है। तो एक दिन शाम के समय बाबा आए हुए थे मेडिटेशन हॉल में, और वो भोग ले करके बहन बाबा के कमरे में गई भोग लगाने के लिए। तो थोड़ा ऐसे ही रमणीक भाई 2-4 खड़े थे बाहर। जब वो भोग लगा के बाहर आई, कहती है तुम
कमरे में भोग क्यों लगा रही है, यहाँ बाबा बैठा हुआ वहाँ ही खिला देती। साकार में बाबा आया हुआ है और तुम फोटो के सामने बैठ के भोग लगा रही हो। ऐसे रमणीकता से उसको हंसी में बोल दिया, जब बाबा यहाँ बैठा है तो भोग लगाने की यहाँ क्या ज़रूरत है। तो उसने सुन लिया, लेकिन वो तो हमारे यज्ञ का नियम है, भोग लगाना है बाबा के कमरे में। चली गई, कुछ नहीं बोली। लेकिन बाबा तक ये बात पहुँच गई कि ऐसे ऐसे भाइयों ने भोग के बारे में थोड़ी कमेंट कर दी। तो बाबा उंगली चलाते चलाते बोलते, बच्ची, जो यज्ञ का नियम है, बच्चों को भोग वतन में बाबा के पास लगाना है। भले बाबा साकार वतन में आया हुआ है, क्यों लगाना भाई? बाबा ने कहा, बाबा तो बहुरूपी है, 1 सेकंड में यहाँ है, 1 सेकंड में वहाँ जाता है। उसकी स्पीड तो रॉकेट से भी अधिक है। आप बच्चे अगर वतन में जाएंगे, बुद्धि से बाबा को वतन में बुलाएंगे, तो वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, वहाँ की जो पवित्र वाइब्रेशंस हैं, इस सृष्टि में वो नहीं है। इसलिए भोग की जो सिस्टम है, बाबा के आगे रखो और बुद्धि योग से बाबा के सामने वतन में ले जाओ भोग को, और बाबा को वहीं आह्वान करके स्वीकार कराओ। अव्यक्त वतन में, मूल वतन में बाबा भोग नहीं खाता, अव्यक्त वतन। तो बाबा ने बड़ी अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट किया कि जब बच्चे भोग लगाते हैं तो ऐसे नहीं बाबा यहाँ आया है तो यही खिला के पूरा कर दो। आपको विधि पूर्वक अपने मन बुद्धि से बाबा के पास जाना है और बाबा के आगे भोग रखना है और अनुभव करना है कि बाबा ने दृष्टि डाली है, उस पर शक्ति डाली है, ये भोग बहुत शक्तिशाली, पवित्र है, स्वच्छ है। ऐसे संकल्प से बाबा को खिलाना है, स्वीकार कराना है। खाए या न खाए, आपको बाबा के आगे रखना, ऑफर करना है। तो जब ये बाबा ने कही बात, तो बात ठीक है, ठीक है। बाबा को भोग लगाते हो, माताएं लगाती हो? कौन कौन लगाता है बाबा को भोग? सभी लगाते हैं, बिना भोग लगाए नहीं खाना, क्योंकि बहुत नेगेटिव वातावरण है, कुछ भी उसमें कुछ हो सकता है। बाबा को खिलाया, बाबा को स्वीकार कराया, शक्ति भर गई, भले खाओ। लेकिन एक दिन की और रमणीक बात सुनाता हूँ। बाबा बड़ा रमणीक है ना, एक जगह ठहरने नहीं देता। तो एक दिन बाबा आए ओम शांति भवन में, और शाम को 6:30-7 बजे बाबा का अवतरण हुआ। सुबह 8 बजे 13 घंटा रहने के बाद दादी ने कहा, बाबा वो बुधवार के दिन आए थे और गुरुवार हो गया, सुबह 8 बज गए। तो बाबा अभी मैं आपको जल्दी जल्दी विदाई देती हूँ, आप जाएंगे, फिर हाल की सफाई होगी, फिर भोग लगेगा, फिर सब नाश्ता करेंगे। क्योंकि बाबा को बहुत लेट हो गया। बाबा को बाहर ले आए, बाबा को दिखाया, ये सुखधाम बाबा बना है, आज इसका उद्घाटन भी करना है, आप इस पर दृष्टि डालो। 8 साढ़े 8 बज गया। तो बाबा बड़े रमणीकता से बोलते हैं, बच्ची भोग बन गया है ना, तैयार है? हाँ बाबा भोग बन गया है। अरे बच्ची बाद में क्यों लगाओगी, बाबा यही बैठा ना, ले आओ यही खिला दो। समझा मेरी बात? एक दिन कहता है ऊपर खिलाओ जा करके, लेकिन दूसरे दिन देखा कि ये बच्चे इतना 8 बज गया है, साढ़े 8 बज गया है, अभी तक भोग भी नहीं लगा है। फिर बाबा जाएगा, उसके बाद हाल की सफाई होगी, उसके बाद लोग आएंगे 9-10 बजे, नाश्ता कब करेंगे? बाबा को इतना टाइम का कदर है, इसलिए बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्चे बाबा तो यही बैठा है ना, जो भोग बन गया ले आओ खिला दो, काम पूरा करो, फिर दोबारा क्यों लगाओगे? हम सबको बाबा ने हर बात में शिक्षाएं दी हैं, लेकिन किसी बात में अटकाया नहीं है, जिद्दी नहीं बनाया है। अटक नहीं जाओ, अपने आप को मोल्ड करना सीखो। हर परिस्थिति को कैसे पार करना है, कहीं झुकना पड़ता है, कहीं सामना करना पड़ता है। हर जगह सामना करने से काम नहीं चलेगा। किसी वीआईपी के आगे जिद करो, हम कुछ नहीं खाते हैं, आप उसके पास काम कराने गए हो, कहेगा इंसल्ट करता है मेरी,
यहाँ बैठा है, मैं इसको ऑफर करूँ भाई पानी पी लो, चाय खा पी लो, फल खा लो, कुछ नहीं ना तो नहीं करो ना, कम से कम कुछ तो उसकी थाली से ले लो ना, नहीं तो कहेगा ये क्या समझता है अपने आप को। एक बार मैं एक गवर्नर से मिलने के लिए गया, गवर्नर हाउस में 20-25 भाई बहनें हम थे, मिले तो जैसे करते हैं जिसके पास जाओ तो ऑफर तो करेगा ना जरूर, तो आ गई सब थालियाँ ऐसे टोलियाँ मिठाइयाँ और सब बातें, और बड़े प्यार से कहता है मैं जानता हूँ आप लोग खाते नहीं हैं, लेकिन कुछ तो स्वीकार करेंगे ना, हमारे पास आए हैं तो आप तो हमको इतना अच्छा खिलाते हो जब हम आपके पास जाते हैं। तो बहुत प्यार से सभी ने, कोई ने ड्राई फ्रूट ले लिया, कोई ने केला ले लिया, कोई ने सेब ले लिया, उसको खुश कर दिया। और नहीं तो थोड़ी देर में वो कितना बोलता ये क्या समझते हो आप अपने को, हम ऑफर करें आप कुछ नहीं ले रहे हैं, तो देखना पड़ता है। ऐसे नहीं हम कुछ नहीं लेते हैं, हम तो यहाँ खाएंगे नहीं, ऐसा कोई भी टकराव की स्थिति नहीं बनाना। जो चीज़ समझते हो हम ले सकते हैं, अच्छा मान लो ले भी लिया कोई चीज़ ऐसी रख लिया, अभी नहीं खाते बाद में खाएंगे, ऐसे करके बाहर आकर के किसी को दे दिया, सेवा में लगा दिया, तो हम कभी भी किसी से टकराव ना करें, किसी को ये न लगे कि इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। बहुत कुछ बाबा ने हमें सिखाया है, गाइड किया है, इसलिए समाज में रहना है, परिवार में रहना है, सब कार्य व्यवहार करने हैं, लेकिन बहुत नेचर को इजी बना के चलना, टाइट नहीं रहना। नियम जो हमारे मूल सिद्धांत है उससे हम कम समझौता नहीं करते, उसके लिए तो मरेंगे मिटेंगे सहन करेंगे, लेकिन जहाँ ऐसे लगता है कि डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई मनमुटाव हो रहा है, कोई दूरी बढ़ रही है, वहाँ पर अपने आप को मोल्ड कर लेना है। ठीक है, यही समझ है, यही ज्ञान है। तो ज्ञानी तू आत्मा है, ऐसे नहीं आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान लेके बैठे हैं हम बड़े विद्वान हो गए, लेकिन ज्ञान हमारे स्वरूप में दिखाई देना चाहिए, कर्मों में दिखाई देना चाहिए, बोल चाल भाषा में दिखाई देना चाहिए। नहीं तो कहते ब्रह्मा कुमारी में गया पता नहीं क्या सीख के आया, समाज से ही कट गया, न बोलता है न बात करता है न बैठता है न कोई सामाजिक कार्यों में सहयोगी बनता है। कटना थोड़ी किसी से, सबको जोड़ना है, साथ लेके चलना है, तो बहुत समझ से चलना है, विरोधी नहीं बनना है, सबको सहयोगी बनाना है, सहयोगी बन करके रहना है। ओके, ओम शांति। आदरणीय भाई जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और लग तो ऐसा रहा है कि बस भाई जी सुनाते रहे और हम यूं ही बैठ करके सुनते रहे। जिनको ऐसा महसूस हो रहा है ज़रा हाथ खड़े करें सभी को, क्योंकि आपके पास तो अनुभवों का भंडार है और वो कुछ घंटों में तो पूरा भंडार लेना संभव नहीं है, परंतु फिर भी जैसा कि आपने हमें बताया कि हमें फ्लॉलेस डायमंड, बेदाग हीरा बनना है और सदा 9 रत्नों की अंगूठी पहननी है, अष्ट शक्तियाँ और नवा रतन बाबा, तो बाप दादा को सदा अपने साथ रखना है। और आदरणीय भाई जी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप पुनः यहाँ पर हम सबकी योग भट्टी कराने के लिए पधारें, ताकि पूरी दिन भर की 2 दिन की योग भट्टी का भी हम आपसे लाभ ले सकें। तो अभी हम सब बाबा को याद करेंगे, भाई जी से दृष्टि लेंगे और उसके पश्चात फिर आप सब टोली लेने के लिए आएंगे और प्यारे बाप दादा को आज के इस सुंदर आयोजन के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। हम सब जोरदार करते ध्वनि से भाई जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए
आप देखिए पूरा 5-6 दिनों से छत्तीसगढ़ में आपकी भट्टियां चल रही हैं, तो आप सोचिए पूरा दिन भर में कितना अथक रूप से आपकी सेवाएं चल रही हैं, और उसके बावजूद भी आपने हमें इतना टाइम अपना दिया। तो अभी माता है भाई जी से लेंगे टोली, लाइन बना करके आएंगे और भाई लोग रीता दीदी से टोली लेंगे। प्राणों का सर्व संबंध